नमस्ते सर। रंगीलो झुंझुनू को बहुत बहुत स्वागत है। आपने अच्छा काम किया है यहाँ। और ये विजेंद्र ओला ने सिमिटेड के रोड बनवाई थी कई सालों पहले। भाई साहब थारो यूट्यूब चैनल के द्वारा माध्यम देखो मैं ये मुद्दन उठायो तो मैं सब इन देख कि जब बाबा गुलाबगिरी की पावन धरा पर ऐसे कुछ आपने इसमें हेडिंग दी थी। हेडिंग भी यही थी। यार मैं हूँ विक्रम, आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू और आपने अभी मैं मौजूद हूँ बिब्बासर में। आपने सप्ताह भर पहले हमारे चैनल पे एक वीडियो देखा होगा कि गुलाबगिरी की धरती है, उसके कुछ रास्तों का हाल ऐसा है। वो आप देख सकते हैं अभी भी जिस तरीके से ये रास्ता ऐसा है जहाँ से आप निकल भी नहीं पाते। खास बात यह है कि जिस दिन खबर चैनल पे आई उसके बाद से लगातार जो गांव के नौजवान हैं, युवा हैं और हमारे साथ जो वार्ड पंच हैं, वो सब लोग मिलके इस समस्या का निराकरण करने के प्रयास में जुटे हुए हैं। और आज आखिरकार इन्होंने ट्रैक्टर और खुद से लग के और इस रास्ते को साफ करने का निर्णय किया। जो तस्वीरें आपके सामने, हमारे साथ जो वार्ड नंबर 4 नंबर वार्ड से वार्ड पंच है दीपक कुल्लरी, वो भी है। ओके, यो आइडियो क्या है वो देखियो प्रेरित होया थाले चैनल में एक जगह को और भी दिखा रहा है कि वो भी प्रेरित होया जना से युवा मिलकी और मैं पंचायत को सहयोग नहीं हो रहा है। अब गले बिल्कुल भी हमारा काम कराने के लिए सजना मिलकी काम कर रहे हैं। अब गले जो सब निजी स्तर पर कर रहा है, मैं हमारे विवेक पर कर रहे हैं सहयोग है सारा आपस में मिलके से आपको बिल्कुल ये बात चैनल पर आप डाली थे शायद देखियो को 7-8 दिन पहले ही चैनल पर यह खबर दिखाई भी के बाद में इधर गाँव भी कई लोगों का फ़ोन आया और लगातार भी के बाद में प्रयास में जुट गया कि रास्तन तो साफ करना ही है। तो के प्लान सारा लोगों को कौन अगुवाई करके फैसलो करियो कि भाई आप खुद ही कराएंगे? अगुवाई तो ये वार्ड नंबर 4 रमेश जी और पंच साहब विकास जी ये सारा करी। सब ज़्यादा दिक्कत आके आ रही ही फिर ये बोलिया कि आप ऐसो काम कराना ना ठीक है सारा आप एक जगह मिलके हो सारो काम करांगा। बाकी तो जब रंगीला चैनल पर यह चीज़ में देखी बड़ो दुख होयो, पूरे जिले में यह न्यूज़ गई और बहुत ही गलत लगी यह चीज़ कि पूरे गांव में ये बिब्बासर गांव में आसे पासे सब बढ़िया हॉस्पिटल, सब बढ़िया GSS विधायक जी तो बजट पास करियो ये गांव के लिए भी के बावजूद भी ए का काम हो रहे हैं, वापस पानी आ रहा है कोई और है। तो ये गांव की तुच्छ राजनीति की वजह ए का काम होगा ये ट्रैक्टर लगाएगी। और अगर आदमी चेष्टा करके कोई है को काम करना चाहे, साफ सफाई करना चाहे तो आराम से करियो जा सके। अभी तक की चर्चा ये आई कि को निराकरण कोई भी तरीकों संभव है ही को नहीं, लेकिन वो तारे सामने यह सारी तस्वीर है। अगर लाकी करोगा तो ये रास्ते की क्लियरिटी हो भी सके। तो अब भी कहीं सी को के समाधान कर रहा हो के एक बार तो वही समाधान कोई पानी है ना इसकी सफाई करा रहे हैं। हाँ एक अंदर ही पानी जासी है बर तो विवाद में विधायक जी मंत्री जी बढ़ जाएगी विचार विमर्श कर से बैठ से बाद तुम तो ज्यादा बजट चाहे कोई के लिए सस्तो काम एक बार तो वही कर रहा है। इस स्तर पर भी इसको मेंटेन करे ना तो चल सकता है काम एक बार। ये वो एक कुओं बनेड़ो है और एक माए इजा एक नाली भी लागेड़ी यार। सारी चीजें अगर पंचायत स्तर पर को करियो जाए तो ये सारो पानी आयो ये कुआं में जा सके और ये कुएं की फिर सफाई हो जाए मशीन ला के। तो ये मान लो पर मान लो विधायक मंत्री जी मिल से एक बार चल सकता है, एक बार 5-4 महीना को चला के विवाद समाधान लेकिन निराकरण हो जाए। लोगों ने एक इतना प्रेरित हो यहाँ कि आज कुछ तो करियो है, नहीं तो एकदम ही कीचड़ हो रही आदमी जाए कौन सी हटेगी। मुश्किल है, मतलब एक आदमी पैदल कुनियास का है कोई रस्तो है के कड़े है के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेरित करने के लिए, आपसे ही प्रेरित हुए हैं हम सभी युवा। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी प्रकार आप हर पंचायत में जाएं, वहाँ की समस्याओं को दिखाएं जिससे उस समस्या का निराकरण हो सके। इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार। और हालात कई दिनों से ख़राब थे, अभी आज नौजवानों ने और आपकी भी प्रेरणा उसमें रही है, तो क्या किस तरीके से लग रहा है कि संभव है ये हो पाएगी सफाई? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह की ज्वलंत समस्याओं के लिए आप हर एक गाँव में इस तरह की कवरेज कर रहे हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले तो इस गाँव की तरफ से साधुवाद, धन्यवाद। और आज गांव के नवयुवकों ने वार्ड नंबर 4 के जो जनप्रतिनिधि हैं दीपक, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। आज एक शादी समारोह भी यहाँ गांव में है, उसके निमित्त भी ये काम हो रहा है। तो अच्छा काम है, लेकिन इस समस्या का बहुत लंबे समय से गाँववासियों को ये है कि एक स्थायी समाधान हो। प्रशासन की तरफ से भी कई बार प्रयास किए गए, ग्रामीणों की तरफ से भी सामूहिक प्रयास भी किए गए, लेकिन सब एक ज़मीन की उपलब्धता नहीं होने के कारण से और इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। इससे पहले ये कच्चा रास्ता हुआ करता था तत्कालीन सांसद शीशराम जी के कोटे से, और उस समय तो MLA कोटे से भी, जब सुमित्रा जी इस क्षेत्र की MLA थी, और
हरेंद्र मिर्दा उस समय पीएचडी मंत्री थे, पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, तो तीनों के कोटे से ही ये सबसे पहले पक्की सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। किन्हीं कारणों से एमएलए महोदया ने अपना पैसा विड्रा कर लिया और शीशराम जी के पास गांव वाले दोबारा गए तो उन्होंने अतिरिक्त बजट देकर के इस कार्य को पूरा करवाया था। उस समय पूरा गांव सामूहिक रूप से अच्छा कार्य कर रहा था, लेकिन गांव में हो जाता है कई बार कोई कंट्रोवर्सी होने अब के एक बार फिर युवाओं ने एकजुटता दिखाई है तो शायद प्रयास आगे बढ़ेंगे तो इसका स्थायी समाधान भी हो जाएगा। स्थायी समाधान के लिए ये है कि इससे पहले भी जो सरपंच है, ये क्या है कि किसी एमएलए या एमपी तो इसमें धन की व्यवस्था कर सकता है। यहाँ की जो व्यवस्था है भूमि उपलब्ध करवाने की और इसका डिस्पोजल के लिए कहाँ इसको डंप किया जाए, उसके लिए तो या तो गांव वाले प्रयास करें या यहाँ की जो वर्किंग एजेंसी है ग्राम पंचायत वो प्रयास करे। इससे पहले कि ग्राम पंचायतों ने प्रयास किया, जब यहाँ कम पानी आता था, आज क्या है कि आबादी बढ़ने से पानी ज़्यादा, ये लगभग 20 साल पहले की बात है, तो पहले जो सरपंच थे उन्होंने यहाँ एक अब जो ये युवा लगे हुए हैं एक सोखती कुई का अस्थायी समाधान करने की कोशिश की, तो उसमें कुछ समय तक पानी गया। उसके बाद अगले जो कार्यकाल आया सुदेश जी का जो सरपंच रहे, उस समय यहाँ के लोकल एमएलए ब्रजेंद्र जी ओला ने पूरा आश्वासन दिया कि धन की व्यवस्था से कितना भी पैसा लगे मैं व्यवस्था करूँगा, आप तो इस तरह का कोई स्थान खोजें जहाँ इसका डंप किया जा सके। इसे प्रयास उस समय भी किया गया, लेकिन किन्हीं कारणों से और सहमति नहीं बन पाई। अब मैं आशा और अपेक्षा करता हूं कि वर्तमान में जो ग्राम पंचायत हैं और वर्तमान के जो सरपंच हैं, निश्चित रूप से उन्होंने भी अपना कोई प्लान बनाया होगा और हम तो यही आशा और अपेक्षा करेंगे कि वो भी इसके स्थायी समाधान के लिए प्रयासरत हैं और करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद आपका। और जिस तरीके से आपने देखा है कि अगर युवा चाहे, नौजवान अगर चाहे, चेष्टा करे तो समाधान किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का भी हो सकता है। तारो भी अठी की रोज गुजरना हुआ है। हाँ, रोज गुजरना हुआ है। हालत खराब ही अठी निकलना मुश्किल या तो 15-10 साल से हो रही है। मैं तो बहुत प्रयास करे एक काटने की, एक गड्ढा ने बार बार साफ कर तो अब गांव का जगह नौजवान ही कमर कसी है तो क्या लगा उसका समाधान होगा, निश्चित होगा। जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से जो भी राहगीर गुजर रहे हैं उनके चेहरे पे भी ये खुशी है कि आखिर इन चीज़ों का समाधान ज़रूर हो जाएगा। और मेरा हमेशा से प्रयास यही रहता है, जैसा मैं हमेशा बताता आ रहा हूँ, कि हम उन समस्याओं को उठाते हैं जिससे आमजन परेशान है और उनका हमारे चैनल की खबर असर ये दिखाती है कि उनका समाधान भी होता है, चाहे वो किसी भी तरीके से। और वो ही एक तस्वीर आज आपके सामने है। लगातार ये प्रयास हमारे जारी रहेंगे। आप हमें सहयोग और समर्थन करते रहिए। धन्यवाद।